अब 29 नवंबर को मुस्लिम पक्ष अपना दावा पेश करेगा। संभल में जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इसका फैसला आने में तो अभी समय है, लेकिन उससे पहले ये विवाद गहराता जा रहा है। संभल में मस्जिद के सर्वे पर घमासान। 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। हिंदू पक्ष के दावे पर भड़के भाईजान। हमारा स्टैंड ये है कि एक हरिहर मंदिर है, इसको गलत ढंग से मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। संभल में जामा मस्जिद या हरि मंदिर? कानूनी लड़ाई है, हम कानून से लड़ेंगे इंशाल्लाह, और अब हम आगे जवाब देंगे। काशी मथुरा के बाद अब संभल की बारी। हिंदू पक्ष का दावा है, वो ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। काशी मथुरा के बाद अब संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष ने संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला कोर्ट में दावा पेश किया, जिस पर कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल का जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर था। साल 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद में आज भी मंदिर की मौजूदगी के बहुत सारे निशान मौजूद हैं। जिस जगह पर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उसी जगह पर भगवान कल्कि का अवतार होना है। बाबरनामा में जो बाबर के खुद के समय लिखा गया, उसमें ये बात मेंशन है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के तथाकथित जामी मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे ये बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर संभल पे हुआ करता है और कल्कि अवतार यहीं पे होना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1874-1875 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली और वो 14 पॉइंट्स हमने अपनी याचिका में लगाए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर हुआ करता था। 19 नवंबर को एडवोकेट कमीशन ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा किया। करीब 2 घंटे चले इस सर्वे में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। सर्वे के बाद मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया है। मस्जिद के 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। न्यूज 18 की टीम भी मस्जिद के अंदर पहुंची। मस्जिद पक्ष का दावा है कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी निशान नहीं मिला। मस्जिद को आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। दरअसल ये बताया जाता है, ये दावा किया जाता है कि 1529 में बाबर के कहने पर इस मस्जिद की तामीर करवाई गई, इसका निर्माण करवाया गया और उसके बाद जो हिंदू पक्ष का दावा है, वो ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। और यही वजह है कि इसी दावे को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट गया, कोर्ट से आदेश आया इसके सर्वे का। जामा मस्जिद जो बनाई गई है वो साफ जमीन पर बनाई गई है 1529 में, जो कि बाबर ने बनवाई थी। मीर तकी मीर उनके जो सलाहकार थे उनसे बनवाई थी, उन्हें आदेश दिया था। वहां पर उससे पहले कहीं किसी तरह का कोई मंदिर, किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं था। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार किया जा रहा है और जानबूझकर नया विवाद पैदा किया जा रहा है। 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से
दरकिनार कर जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि 1991 के वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर के इस प्रकार के जो काम, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो काम शुरू हो रहा है, ये एक नए विवादों को जन्म देने का काम कर रहा है। उसका सर्वे कराएगा, हालांकि वहाँ पर ना कभी मंदिर रहा है, ना मस्जिद के अंदर कोई निशान मंदिर का था, ना है, और इंशाअल्लाह ताला ना होगा। ये मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह, और इसको कोई आँच नहीं आ पाएगी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इस सर्वे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्ट किया, बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदुत्व समूहों को पूरे भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूपी के संभल में चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के भीतर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया, बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती। यदि अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं, तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से प्रशासन अलर्ट है। जुमे की नमाज को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। डीएम, एसपी, पीएससी, आरएए मार्च में मौजूद रहे। जिले में धारा 163 प्रभावी ढंग से लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी नजर है। एसपी, डीएम ने जुमे को अपनी अपनी मस्जिदों में लोगों से नमाज पढ़ने का निर्देश दिया। वहीं भीड़ भाड़ और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च किया गया और एक संदेश देने का भी कार्य किया गया कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कार्य करेगा अथवा कोई भी अराजकता फैलाने की सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई है वो प्रचलित लाई जाएगी। संभल में धारा 144 ऑलरेडी लागू है और उसका जो भी BNSS का सेक्शन है, उसके प्रेवलेंट सेक्शन के मद्देनजर किसी भी जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों, मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी PSC के द्वारा, RRF के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है, और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाइयां हैं BNSS के तहत करेंगे। क्या कब्र में कातिल का सुराग है? क्या कब्र से 2 मासूम जुड़वा बच्चों की मौत का राज बाहर आएगा? कैसे पानी की टंकी में 4 महीने के मासूम बच्चे गिरे? ये मौत एक पहेली बन गई है। शक के दायरे में कोई अपना है। जुड़वा बच्चों की मौत बनी पहेली। मासूम जुड़वा बच्चे कौन बना कसाई? रिक्रिएशन से खुलेगा मौत का राज। क्या ये है डबल मर्डर? क्या घर में है किलर? पानी की टंकी में कैसे गिरे मासूम? कब्र से खुलेगा मौत का राज। कब्र में कातिल का सुराग। ये घर अपने आप में एक मिस्ट्री है। यहां पर पुलिस की टीम घर की छत पर गई, उसी पानी की टंकी के पास जिस टंकी में 4 महीने के 2 मासूम बच्चों की लाश मिली थी। लेकिन इसका पता पुलिस वालों को नहीं चला, क्योंकि 4 महीने के जुड़वा बच्चों की लाश को दफना दिया गया था। कब्र में लाशों को दफन किया गया, लेकिन अब इन्हीं कब्रों को खोदकर
दोनों मासूम बच्चों की लाश निकाल ली गई, क्योंकि पुलिस वालों को शक है कि या कहें ऐसे सबूत मिले हैं कि मौतों के पीछे कोई गहरा राज दफन है। आखिर वो राज क्या है? कल मुखबिरी द्वारा सूचना जो है थाना माणिक चौक में प्राप्त हुई थी थाना प्रभारी को कि 2 बच्चों को बिना शव परीक्षण कर जिनके मृत्यु में संदेह है उनको दफना दिया गया है। अब फिर से उसी घर में चलते हैं, रतलाम की मतीना कॉलोनी, जिस कॉलोनी में पानी की टंकी में डूबने से 4 महीने के मासूमों की मौत हुई थी। अब तक ये राज ही है। कब्र से लाश तो निकाल ली गई, लेकिन अब घर से ही इस केस की तहकीकात हो रही है। पुलिस की टीम ने रिक्रिएशन किया, बच्चे की डमी को गोद में लिया गया, फिर डमी को पानी में गिरा दिया गया। या कहें ये समझने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे पानी की टंकी में गिर कैसे गए, वो भी दोनों। महज 4 महीने के बच्चे कैसे गिर सकते हैं? इसके पीछे बच्चों के पिता ने बताया कि बच्चे उनकी पत्नी के पास थे, जिसके हाथ से बच्चे गिर गए। सर वो मेरी वाइफ के हाथ में बच्चे थे तो ड्रम में गिर गए, बच्चे ड्रम में गिर गए ना, वो मेरी वाइफ भी वहीं गिर गई छत पे। और वो मैं गया, मैंने उनको उठाया, देखा भाली करा मैंने और बिलाल भी था मेरे साथ। उनने बच्चे भाली निकाले, वाइफ को भी उठाई, सब मोहल्ले वाले भी आ गए थे। शक के दायरे में मासूम जुड़वा बच्चों की मां है। कुछ ऐसे सुराग मिले कि पुलिस का शक बच्चों की मां पर गहरा रहा है। क्या दोनों बच्चों की हत्या की गई थी? क्या एक एक कर बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया? क्या इस सब के पीछे मां का ही हाथ है? जांच की जा रही थी और जांच में कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आए कि मां के द्वारा ही घटना कारित की गई है, जिस तारतम्य में एसडीएम साहब को आज प्रतिवेदन दिया गया था कि लाश को उत्खनन कर बाद में शव परीक्षण कराए जाने हेतु अनुरोध किया था, जिस तारतम्य में आज तहसीलदार साहब स्वयं उपस्थित हुए थे और शव का उत्खनन किया गया। उत्खनन करने के बाद शव परीक्षण के लिए भेजा गया है। शव परीक्षण के उपरांत ही पता चल पाएगा कि किस स्थिति में और किन कारणों से मृत्यु कारित की गई है। इन सारे सवालों का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलेगा। आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई? क्या यह हादसा है या फिर हत्या? भी ऐसी जानकारी थी कि एक और बच्चे को भी डुबाया था, इस संबंध में जानकारी है। उन तथ्यों को भी जो है हम जांच में जोड़ेंगे। एक और बात जो हैरान करने वाली है, इसी परिवार के एक और बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में पहले मौत हो चुकी है। ऐसी कई बातें हैं जो शक को गहरा रही हैं। क्या जुड़वा बच्चों की मौत का राज खबर से बाहर आ पाएगा? रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति खराब है। ग्रामीण इलाकों में सरकार की ओर से आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है, लेकिन इन सेंटर में ताला लटका रहता है। रीगा प्रखंड के बुलाकीपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्या है हाल, बता रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। सुविधा की बेहतरी पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं और हालात ये है कि ग्रामीण इलाकों में जगह जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बुलाकीपुर गांव में और बुलाकीपुर गांव के लोगों के लिए सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। जिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति क्या है आप तस्वीर देख सकते हैं। इसमें ताला लगा हुआ रहता है और स्थानीय जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके की जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होती है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और सरकार की यह मंशा थी कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए जगह जगह जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है, जिस पर करोड़ों की राशि खर्च की गई है और आप तस्वीर देख सकते हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपकी